छाया मत छूना। पठन सामग्री और भावार्थ। चैप्टर 7, क्लास 10 हिंदी। पाठ की रूपरेखा। प्रस्तुत कविता अतीत की स्मृतियां को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहती है। अतीत की दुखद स्मृतियों में ही खोए रहना ही जीवन जीने का कोई उचित विकल्प नहीं है। वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जितना यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के विषय में सोचता है, वह उतना ही भ्रमित होता है। अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए, यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को संघर्ष कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो वह अतीत की स्मृतियों में ही तैरता रहेगा। कवि परिचय। नई कविता के प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के गुना नगर में हुआ था। झांसी, उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर इन्होंने लखनऊ से अंग्रेजी में M.A. और वकालत की परीक्षा पास की। झांसी में वकालत करने के पश्चात ये आकाशवाणी सेवा से जुड़ गए, फिर दूरदर्शन में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नई की यात्रा। जन्म कैद इनका प्रसिद्ध नाटक और नई कविता सीमाएं और संभावना इनकी आलोचनात्मक कृति है। वर्ष 1994 में इनका देहांत हो गया। काव्यांशों का भावार्थ। काव्यांश 1। छाया मत छूना। मन होगा देख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छून बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा देख दूना। भावार्थ। कवि आशावादिता का संदेश देते हुए कहता है कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख। जो समय बीत गया उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं काम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती हैं। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं, बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली हुई है, लेकिन अब वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, उसकी केवल छवि शेष रह गई है। ठीक इसी प्रकार प्रिया के बालों में लगे हुए फूलों की खुशबू की भी यादें ही शेष रह गई हैं। आज दुख के इन क्षणों में वे भूली हुई सुख भरी यादें एक जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती हैं, लेकिन तू केवल उन्हीं में मत डूबा रह। जो कुछ वर्तमान में तेरे पास है, उसी से अपने भविष्य का निर्माण कर। इन छायाओं में जीकर मन को दोगुना देख मिलता है, अतः इनसे बच। काव्यांश 2। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। अप्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा देख दूना। भावार्थ। जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सीख देता हुआ कवि कहता है कि माना आज जीवन में न यश है और न वैभव, न मान सम्मान है और न धन दौलत, किंतु मनुष्य इन चीजों को पाने के लिए जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। बड़प्पन का एहसास भ्रम के समान झूठा है और इसे पाने के लिए मनुष्य रेगिस्तान में भटके हिरन की भांति इधर उधर भटकता रहता है। हर सुख भरी चांदनी रात के पीछे देख भरी काली रात भी छिपी रहती है। इसलिए तू केवल अपने सुख भरे दिनों को याद करके देख में मत डूब। तेरे सामने आज जो देख भरी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, तू उनका सामना कर, उसी स्थिति में जीने की कोशिश कर। सच्चाई से अपना मुख मत मोड़, क्योंकि केवल अतीत के सुखों को याद करने से देख और अधिक बढ़ेगा। काव्यांश 3। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के देख का अंत नहीं। देख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छना मन होगा देख दूना। भावार्थ। हमें आशावाद के सहारे जीने का संदेश देते हुए कवि कहता है कि हे मनुष्य, साहस होते हुए भी तेरा मन दुविधाग्रस्त है। तुझे सफलता का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किंतु मन के दुखों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। माना जीवन में दैख ही दैख है। शरदकालीन सुहावनी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है और वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला है,
तो भी दुखी मत हो। जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला उसे भूल जा। जो कुछ तुझे प्राप्त हो रहा है उसे खुशी से स्वीकार कर और वर्तमान का सामना करके अपने भविष्य का नवनिर्माण कर। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।